नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत मजे ले रहे होंगे। मैं विजय शंकर स्वामी आपका स्वागत करता हूँ स्टूडेंट सोल्यूशन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है कि स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस में इस बार एक 9 सीबीएसई के बच्चों के लिए एक प्रहार बैच का शुरू किया है। उस प्रहार बैच में मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि कल अपन ने शुरू किया था चैप्टर नंबर फर्स्ट, द ओरिएंटिंग योरसेल्फ कोऑर्डिनेट द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, यूज क्या होता है। तो अपन ब्लिंकिट से कुछ भी अगर अपन डिलीवरी वाली जो ऐप होती है जैसे जोमेटो हो गई, स्विगी हो गई, अपन जब घर का एड्रेस देते हैं उनको कुछ सामान मंगवाते हैं, तो जो घर का एड्रेस देते हैं तो अपन तो एड्रेस भेज रहे होते हैं, एक्चुअल में वो अपना सामान जो घर पर कैसे पहुंच जाता है वो यूज करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अपन तो एड्रेस भेज देते हैं, लेकिन जो सिस्टम होता है वो यूज करता है अपने घर के कोऑर्डिनेट्स। तो जिससे वो सामान जो अपन मंगवा रहे होते हैं वो डायरेक्ट अपने घर पे पहुंच जाता है। ये मेरी मोटा मोटा यूज है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। उसके बाद अपन ने कल देखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, कैसे होता है, किसने इसका इन्वेंशन किया था, किसके दिमाग में आया था। तो कल बताया था रेने डेकार्टे नाम का एक मैथमेटिशियन था। ऐसे ही घर की छत पे सो रहा था तो उसने दिमाग लगा, एक मक्खी को देख रहा था। मक्खी अपनी लोकेशन चेंज कर रही थी बार बार। तो फिर उसने दिमाग लगाया कि इस मक्खी की जो लोकेशन है, मैं मैथमेटिक्स के हिसाब से कैसे इसको शो कर सकते हैं। तो उसके लिए उसने एक सिस्टम जनरेट किया, सिस्टम की इन्वेंशन की, जिसको अपन कार्टेशियन ज्योमेट्री या कार्टेशियन प्लेन कहते हैं या एक्स वाई प्लेन कहते हैं। तो होता क्या एक्स वाई प्लेन के अंदर, जैसा कि आपके सामने एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, कल अपन इसको देखा था। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये तो आपके सामने एक कार्टेशियन प्लेन में आपके सामने लेकर आया हूं। कार्टेशियन प्लेन होता क्या, अगर आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, उसके ऊपर अगर मैं नंबर ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे ये वर्टिकल लाइन है जो आपकी होगी आपके एक्स एक्सिस, ठीक है। और अगर वर्टी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ तो ये हो गया आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ये जो आपका पॉइंट वो आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। ये आपका हो जाएगा ओरिजिन, जहां पर वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वो हो जाता है आपका ओरिजिन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को अपन वाई एक्सिस है, क्लियर। और दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वो आपका ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा। तो ये जो सारा सिस्टम है, अगर मैं इस प्लेन में अगर किसी पॉइंट की लोकेशन बताता हूँ तो उसको बोला जाता है कार्टेशियन प्लेन। ये सारा का सारा कार्टेशियन प्लेन ही है। कहाँ यूज होता है, जैसे मान लो आपको इस पॉइंट की लोकेशन बता दी, है ना। जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट की अपने को लोकेशन बतानी, जैसा कि कल अपन देखा था कि घर से अपने को डाला है समोसा खाने, तो ये जो समोसा की जो शॉप है उस तक अपन कैसे पहुंचेंगे। तो सबसे पहले तो चलना है एक्स एक्सिस पर। तो एक्स एक्सिस पर कितना चलेंगे, तो आंसर है 1 2 3 4 5। 5 मिनट तक पहुंच गए। उसके बाद देखा कि जस्ट ऊपर है, ऊपर की तरफ चलना है, वाई एक्सिस पर की तरफ जाना है, तो 1 2 3 4। तो एक्स एक्सिस पर कितना चले, 5 यूनिट। वाई एक्सिस पर कितना चले, 4 यूनिट। तो इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ब्रैकेट लगाते हैं। सबसे पहले एक्स की वैल्यू तो 5, उसके बाद वाई की वैल्यू क्या है, वाई एक्सिस से क्या है, तो वाई एक्सिस पे ये 4 पे। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट ए था कोई भी, इसके कोऑर्डिनेट के आगे 5 4। एक्चुअल में कोऑर्डिनेट होते क्या, आधा से तो डेफिनेशन नहीं रहता है कोऑर्डिनेट्स। एड्रेस ऑफ या लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट, कि कोई भी पॉइंट है,
अगर आपको उसका एड्रेस बताना हो तो उसको एड्रेस को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। कुछ बेसिक और डेफिनेशन देख लेते हैं। एक्स एक्सिस क्या होता है? एक्स एक्सिस जो अपन हॉरिजॉन्टल लाइन जो बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल, ये आपको होती है एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस कौन सी लाइन होती है? तो वाई एक्सिस को अपन बोल देंगे जो वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन आपकी होती है वाई एक्सिस। ऑरिजिन क्या होता है? तो द इंटरसेक्शन पॉइंट, intersection point of x-axis and y-axis। जी हाँ, ओरिजिन क्या होता है? जहां पर एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। ये आपका ओरिजिन होता है, मतलब सबका घर होता है। कल अपन इसको डिस्कस किया था। ओरिजिन को क्या बोला गया? सारे पॉइंट्स का घर होता है। कैसे अपन रात को घूम फिर के अपने घर में ही आते हैं, वैसे ही सारे पॉइंट अगर कहीं रास्ता पड़े जाते तो रात में कहाँ करते हैं? अपने घर में ही आकर रहते हैं। ये सबका घर होता है ओरिजिन। ये बेसिक टर्म्स होती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये सारा का सारा किस में आता है? कार्टेशियन प्लेन के अंदर आता है। फिर क्वाड्रेंट क्या होते हैं? तो कल अपन ने देखा था कि एक प्लेन सरफेस है, इसको अगर मैं दोनों एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये जो पूरा प्लेन है वो आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, कल हमने इसको डिस्कस किया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे कोई भी पॉइंट अगर आप ड्रॉ करोगे तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो सारे प्लस प्लस के होंगे। और सेकंड में क्या होगा? एक माइनस का और दूसरा प्लस का, मतलब एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। थर्ड में क्या होगा? दोनों ही नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। और फोर्थ में हो जाएगा एक्स प्लस है वाई माइनस की तरफ जा रहा है तो एक्स प्लस कोमा वाई क्या आ जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा। ये अपन ने इतना कर उसने डिस्कस किया। चलिए अब आते हैं आगे, कुछ और बढ़ते हैं। कुछ और डेफिनेशन आती है, जैसे आएगा आएगा एब्सिस। एब्सिस एब्सिस का क्या होता है? एक होता है माइनिंग मोल्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एक बोर्ड दे देगा, जैसे 5,4 है, इसमें पूछ लेगा एब्सिसा क्या है और पूछ लेगा इसके अंदर कोऑर्डिनेट क्या है। तो एब्सिसा क्या है? तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, कौन सा कोऑर्डिनेट होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। जो भी आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है उसके अंदर जो एक्स वाली जो वैल्यू है, एक्स वाला जो कोऑर्डिनेट है उसको बोला जाता है एब्सिसा। ठीक है, जैसे अपना घर में एक नाम होता है वैसे ही ये कोऑर्डिनेट है पूरा ब्रैकेट के अंदर। इस ब्रैकेट के अंदर जो एक्स की वैल्यू है इसका भी एक नामकरण हो रखा है, इसको बोला जाता है एब्सिसा। ठीक है, सेकंड आता है ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट क्या होता है? तो जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट उसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। दोनों में नाम थोड़ा सेम सेम आ रहा है, लेकिन ये है ऑर्डिनेट। कौन होता है? जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो आपका ऑर्डिनेट होता है। मतलब अगर यही पॉइंट ले आपसे पूछा जाए 5,4 है, इसमें एक्सिस क्या है, तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट कहलाएगा एब्सिसा और वाई वाला कोऑर्डिनेट जो वो हो जाएगा आपका ऑर्डिनेट। क्लियर? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ड्रॉ करता हूँ, पॉइंट बी, ये आपका कोई पॉइंट बी है, पॉइंट बी। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट लिखूं तो आप देखोगे कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे? एक्स एक्सिस वाला पहला आता तो एक्स एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा? तो -2। और वाई एक्सिस ऊपर की तरफ कितना चलना पड़ेगा? तो ये आ रहा है 5 के सामने, तो -2,5। -2,5 इसमें आपसे पूछा जाए कि एब्सिसा क्या है, तो -2 हो जाएगा एब्सिसा, एक्स कोऑर्डिनेट है
और 5 जो है वो हो जाएगा आपका ऑर्डिनेट, जो कि वाई क्वाड्रेंट। क्लियर है? एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स की वैल्यू एब्सिसा, वाई वाली वैल्यू कोऑर्डिनेट। और डेफिनेशन क्या बनती है एब्सिसा की? इसको अपन एक्स कोऑर्डिनेट होता ही है, और इसके अंदर अगर अपन इसको और डेफिनेशन इसकी लिखें तो क्या लिख सकते हैं? देख, एक्स कोऑर्डिनेट एक्चुअल में होता क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अभी समझाएंगे इसको कैसा होता है। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, कोई भी डिस्टेंस अगर उसको वाई एक्सिस से देखा जा रहा है तो वो होगा आपका एब्सिसा। और जस्ट इसका अपोजिट, अगर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बोले तो वो होता है ऑर्डिनेट। क्या होता है? कोऑर्डिनेट। मतलब किसी भी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, जैसे ये आपके सामने एक पॉइंट दे रहा हूं मैं, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया तो थोड़ा बड़ा करें। ठीक। यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, पॉइंट ए। इस पॉइंट के पहले तो कोऑर्डिनेट नहीं है, तो पहले एक्स की वैल्यू लिखी जाती है। तो एक्स की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? अपन देखेंगे कि एक्स वाली लाइन पे कितना चलना, 1 2 3, 3 तक चलना। तो ये जो 3 डिस्टेंस आप चले हो, एक्चुअल में आप क्या चले हो? आप अगर गौर से देखो तो वाई एक्सिस से ही दूर जा। किससे दूर जा रहे हो? वाई एक्सिस से। ये रहा वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से आप दूर जा रहे हो। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा 3, ये एक्चुअल में है क्या? ये इस 3 की वाई एक्सिस से दूरी है, तो वही लिखा है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। क्लियर है? अब अगर इसको वाई कोऑर्डिनेट अगर अपने को बताना हो तो अपन चढ़ेंगे ऊपर की तरफ, वाई वाई की तरफ। तो ये जा रहा है अपन 6 पे। कहाँ जा रहे हैं? 6 पे। तो ये हो जाएगा आपका 6। तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है अगर वो देखोगे तो ये आपका एक्स एक्सिस दिख रहा है आपको। एक्स एक्सिस से दूर जा रहे हैं। किससे दूर जा रहे हैं? एक्स एक्सिस से दूर जा रहे हैं। तो कितना दूर जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 यूनिट अपन दूर जा रहे हैं। तो जो एक्स एक्सिस से जो दूरी जा रही है दैट इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। तो वही लिखा है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पूछे तो एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है? एब्सिसा। तो एब्सिसा की एक नई डेफिनेशन आप बता सकते हो, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। क्लियर? समझ आ रहा है? चल, ओरिजिन, ओरिजिन के अपने को कोऑर्डिनेट बताने जरूरी है। ओरिजिन कहाँ होता है? जहां पर दोनों लाइनें एक दूसरे को कट करती है। तो ओरिजिन के लिए अगर एक्स कोऑर्डिनेट देखा जाए तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका जो है वो 0 है, क्योंकि ये वाई एक्सिस से अगर दूरी डिस्टेंस देखोगे तो वाई एक्सिस से दूर ना तो इधर जा रहा है ना ही इधर जा रहा है, वाई एक्सिस के ऊपर ही आ रहा है। तो वाई एक्सिस के ऊपर ही इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। और अगर वाई एक्सिस से देखा जाए, अगर इसका वाई कोऑर्डिनेट देखा जाए तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस देखोगे तो ये ना तो इधर जा रहा है ना ही इधर जा रहा है, इसका मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा? 0। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन क्या हो जाएगा? 0,0। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क्स का कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन? दैट इज 0,0। क्लियर है इतना? चल आगे बढ़ना है। ये पिक्चर वापस लाएंगे। चल आगे बढ़ रहे हैं। कोई पॉइंट कहाँ कहाँ लाइक कर सकते हैं?
कार्टेशियन प्लेन के अंदर पॉइंट की लोकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है। तो अभी आपने देखा किसी कोऑर्डिनेट में हो सकता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हो सकता है, सेकंड में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है। क्या इसके अलावा भी कहीं और हो सकता है पॉइंट? हाँ, हो सकता है। जैसे मान लो एक पॉइंट में यहाँ बना रहा हूँ, ये पॉइंट आपको कहाँ दिख रहा है? एक्स एक्सिस पर। ये कहाँ है? एक्स एक्सिस पर। तो ना तो ये ऊपर वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है फर्स्ट में, ना ही ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइन कर रहा है। ये जो पॉइंट है हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब एक्स एक्सिस पर ही लाइन कर रहा, तो कोई भी पॉइंट एक्सिस पर भी लाइन कर सकता है। क्वाड्रेंट में तो होता ही है, एक्सिस पर भी लाइन करता है। ठीक है, अब एक्सिस पर लाइन करते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट भी बताने पड़ेंगे। कैसे? आइए देखेंगे। तो तरीका वही है, कुछ नहीं करना, आपको डिस्टेंस देखनी है एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। तो अगर इस पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया, मैंने कोई ए, इस पॉइंट ए की अगर मेरे को लोकेशन बतानी कि पॉइंट कहाँ लगेगा, तो सबसे पहले एक्स वाली वैल्यू देखनी है। तो एक्स वाली वैल्यू क्या होती है? वाई से डिस्टेंस है। वाई से डिस्टेंस, ये रहा वाई, वाई एक्सिस ये है, इससे डिस्टेंस देखिए 1 2 3 4। तो वाई से डिस्टेंस जो होगी वो हो जाएगा आपका एक्स कोऑर्डिनेट इज 4। अब बतानी है y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये x एक्सिस आपके सामने है। अगर आपको इससे दूरी बतानी है x एक्सिस से, तो इसको मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मान लो आप अपने घर में बैठे हो, मैं आपसे पूछूं कि आपकी आपके घर से दूरी बताइए, आपकी आपके घर से दूरी, तो क्या बता पाओगे? आप बोलोगे सर मैं तो घर में बैठा हूँ, तो मेरी मेरी घर से दूरी कैसे हो सकती है? तो सेम बात यहाँ हो रही है, आपको बता रही है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है ही नहीं कोई यहाँ पर। जो अपने को वाई कोऑर्डिनेट बताना है वो क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब थोड़ा या तो ऊपर जाना चाहिए या नीचे आना चाहिए। ना तो ऊपर लाई कर रहा है, ना ही नीचे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। इसका मतलब इसका जो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा 0। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो इस पॉइंट की एक्स एक्स से ही दूरी बताए, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताइए। तो एक्स पर ही लाई कर रहा है और एक्स से डिस्टेंस बताने, तो वही बात होगी, घर में बैठे हो, घर से डिस्टेंस आपसे पूछी जा रही है, तो आप 0 आंसर दोगे। तो सेम यहाँ से रहेगा 0। ठीक है, इसको एक और एग्जाम्पल समझना है। मान लो मेरा पॉइंट यहाँ, ये मैंने पॉइंट लिया है यहाँ पर, और दूसरा पॉइंट लिया मैंने भी, ये आपका वाई एक्सिस है, वाई डैश जिसको बोलते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव आ रहा है। अब मेरे को इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपन कैसे बताएंगे? देखिए, सबसे पहले तो एक्स की वैल्यू बताई जाएगी, एक्स की वैल्यू। तो एक्स क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस, तो देखिए वाई एक्स आपका ये। अब वाई एक्स से ही दूरी बतानी, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो वापस वही कहानी कि घर में बैठा है और घर से ही दूरी पूछ रहा है। इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वाई कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस आपकी ये, यहाँ से डिस्टेंस अगर आप देखोगे, तो 0 कैसा है समझ आ गया? डिस्टेंस फ्रॉम, अपने को एक्स कोऑर्डिनेट बताना, तो एक्स कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, वाई एक्सिस पर ही पॉइंट लाई कर रहा है। इसका मतलब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, अब वाई कोऑर्डिनेट बताना, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो डिस्टेंस आपकी एक्स एक्सिस ये है, यहाँ से डिस्टेंस बताने, तो 1 2 3 4 5 6, कहाँ पर आ रहा है? 6 पे। तो ये हो जाएगा 6। और 6 भी कौन सा? 6 कहाँ है? माइनस का 6 है। ये वापस लिख गया। अपने को इसका वाई कोऑर्डिनेट बताना, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, तो कितना नीचे आया? 6। अब 6, वाई यहाँ नेगेटिव की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव हो जाए।
तो ये इसके कोऑर्डिनेट है। तो इन दो पॉइंट से अपने को एक चीज पता चली क्या, कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है, एक्स एक्स पर है, इसका मतलब उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा जीरो। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एक एग्जांपल से वो समझ लेते हैं। मान लो आपका पॉइंट यहाँ, इस पॉइंट मैंने कोई पॉइंट लिया सी, अपने को इसके कोऑर्डिनेट लगा। सबसे पहले एक्स की वैल्यू बताएंगे। एक्स की वैल्यू क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ये रही, यहाँ से डिस्टेंस बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं। वाई एक्सिस से कितना दूर जा रहे हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 डिस्टेंस बताने। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ध्यान देगा। अभी अपन आगे करेंगे, कोऑर्डिनेट माइनस का नेगेटिव हो सकता है। तो अभी ये कोऑर्डिनेट माइनस का 4 है तो माइनस का 4। अब अपने को बताना है वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट अभी अपन ने देखा था, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, ये एक्स एक्स के ऊपर ही बैठा है, मतलब अपने घर में ही बैठा है, और इसकी घर से ही दूरी पूछी जा रही है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से क्या आएगा, जीरो। समझ आ गया। तो एक्स एक्सिस पर वाई जीरो होगा और वाई एक्सिस पर एक्स जीरो होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन दिमाग में कंसेप्ट सेट करोगे तो हो जाए। क्लियर है। चलिए, एब्सिसा समझ में आ गया। इसका अगर मैं आपसे एब्सिसा पूछूं इस पॉइंट का कि एब्सिसा क्या है, एब्सिसा होता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो। ऑर्डिनेट क्या होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस का 6। अभी अपन इसका एक क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं एक पॉइंट के बारे में। इतना क्लियर है, क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट क्लियर है। पॉइंट एक्सिस के ऊपर लाई होता है तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे बताए जाते हैं, ये भी क्लियर है। चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। या एक इससे पहले कौन कंसेप्ट करते हैं, डिस्टेंस बता, है ना। डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है, ध्यान रखना बच्चों, ये कभी माइनस में नहीं होगी, है ना। अपन ने एब्सिसा की डेफिनेशन क्या देखी थी, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्या आपकी घर से आपकी स्कूल की जो डिस्टेंस है, क्या वो नेगेटिव है, नहीं हो सकती। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट तो दिख रहा है, माइनस का 4 है, कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आपसे डिस्टेंस पूछी जाए कि इस पॉइंट सी की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी, जैसे ये मैं पॉइंट लेता हूँ माइनस का 4 इसकी अगर मैं एब्सिसा बता, है ना, एब्सिसा अगर हम ये ऐसे, तो एब्सिसा कौन होता है, एक्स कोऑर्डिनेट दैट इज माइनस का 4। एब्सिसा एक कोऑर्डिनेट होता है, वो माइनस का बता सकते हो, माइनस का हो सकता है। ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट कौन होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट जो होता है उसी को ऑर्डिनेट बोला जाता है, दैट इज यहाँ पर क्या है, जी। ये क्लियर है, ठीक। अब आपको अगर पूछा जाए डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये कैसे, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होता क्या है, तो जो आपने ऑर्डिनेट की जो वैल्यू देखी थी, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस किसको कहते हैं, ऑर्डिनेट को। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस हो जाएगा जो ऑर्डिनेट का आंसर आया। ऑर्डिनेट का आंसर क्या आया, जीरो, दैट इज वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट तो ऑर्डिनेट होता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस का आंसर क्या से देंगे अपन, जी। अगर इसी में आपसे दूसरी, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस बतानी, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होगी। वाई एक्सिस से डिस्टेंस बतानी, इसका मतलब एक्स वाला आंसर देना, जो एक्स कोऑर्डिनेट है। अब आप देख लो, एक्स कोऑर्डिनेट आपका क्या है, माइनस का। लेकिन अपने को माइनस का आंसर नहीं देना होता। जब एब्सिसा ऑर्डिनेट पूछे तो माइनस का दे सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं देंगे। नंबर वो यूज करेंगे, क्या है, 4, लेकिन आंसर किस में देंगे, पॉजिटिव। क्लियर है। अब जितना भी अपन ने सीखा है, अपन इसका एक क्वेश्चन लेकर आए, ठीक है।
एक क्वेश्चन है, एक आपको कोऑर्डिनेट दे रखा है पॉइंट ए का -4 का, ठीक है। इसके तो 5 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए। पहला कह रहा है व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ पॉइंट ए, इस पॉइंट ए की एब्सिसा क्या है। एब्सिसा, फिर से एब्सिसा क्या होती है, एक्स की वैल्यू। कंफ्यूजन है तो इसको अपन ट्रिक से याद कर सकते हैं। जो आप एक्स बोलते हो तो प्रोनाउंसिएशन में पहले कहता है ए आता है, एक्स। और एब्सिसा बोलते हैं तो भी अपन ने शुरुआत में क्या बोल रहे होते हैं, ए। तो एब्सिसा और एक्स कोऑर्डिनेट दोनों थोड़ा सिमिलर हो रहा है, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही आपका एब्सिसा हो जाएगा। दैट इज, यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 4, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या दे देंगे, 4। एब्सिसा की वैल्यू क्या है, 4। सो व्हाट इज द एब्सिसा ऑफ पॉइंट ए, तो एब्सिसा ऑफ पॉइंट ए एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 4, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 4। ये इसका आंसर। व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, ऑर्डिनेट मीन्स वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू क्या है, -3। ध्यान रखना ऑर्डिनेट पूछ रहा है तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव आंसर देना ही पड़ेगा। अगला है इन विच क्वाड्रेंट डज पॉइंट ए लाई, है ना। ये ध्यान देने वाली बात कि ये जो पॉइंट ए है वो किस क्वाड्रेंट में होगा। तो कल अपन ने क्वाड्रेंट के बारे में देखा था, क्वाड्रेंट के साइन अपन ने देखे थे। इसको 4 कॉलोनी में अपन ने बांटा था। आपको 2 का ध्यान रखना है कि पहले वाले में सारे पॉजिटिव लोग रहते हैं और जस्ट इसके अपोजिट, प्लस का अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव। जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में सारे नेगेटिव सोच वाले लोग रहते हैं, सारे नेगेटिव वाले लोग, ठीक है। अब आगे बच गए दूसरा और तो अब दूसरा थोड़ा दिमाग में बैठाना। दूसरा ऐसे दार है तो इधर एक्स नेगेटिव वाली लाइन है, लेकिन वाई क्या है पॉजिटिव, तो ये माइनस होगा और ये क्या होगा, प्लस। जस्ट इसका उल्टा, प्लस पहले आ जाएगा और माइनस आ जाएगा बाद में। तो ये क्वाड्रेंट के साइन हो गए। अपने को यहाँ पर दे रखा है 4 प्लस का दे रखा है 3 माइनस का, मतलब एक्स वाला वैल्यू प्लस है और वाई वाली वैल्यू माइनस है। पहला प्लस दूसरा माइनस, ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया आपका, 4th क्वाड्रेंट आ गया। तो थर्ड नंबर पर्सन का आंसर क्या हो जाएगा, 4th क्वाड्रेंट। क्लियर है कैसे आया, चौथा क्वेश्चन, 4th नंबर, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द एक्स एक्सिस। क्या पूछ रहा है बच्चों, डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो देखते हैं डिस्टेंस क्या है कि कौन से एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, इसका मतलब जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो आंसर देना पड़ेगा। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है इसका, -3, लेकिन डिस्टेंस पूछ रहा है तो आंसर किसका देंगे, प्लस का। नहीं, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। ये आ गया इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्लियर है, आगे देंगे व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम दी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है, इसका मतलब ये आपसे जानना चाह रहा है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब एब्सिसा क्या है। एब्सिसा का आंसर क्या दिया था, 4, ये इसका आंसर आ गया 4। क्लियर है, तो ये कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे एक मार्क्स के क्वेश्चन बनाकर पूछ लिए जाते हैं। पिछले साल भी पूछे गए थे, आपसे भी पूछे जा सकते। इतना क्लियर है, आगे बढ़े। तो उम्मीद करता हूँ जितना आज अपन ने किया है वो आप सबको समझ में आया होगा। इसका मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन करना उसके, है ना। क्वेश्चन और कीजिए। आपको पॉइंट जैसा भी 5 क्वेश्चन अपन ने किए थे वैसे ही आपको कुछ क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन के ऐसे आंसर देने। आपके सामने एक पॉइंट है 1, -2, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, -2, -4। अब कौन कौन से क्वेश्चन बनाने हैं कि आप लोग, आपको एब्सिसा बताना, लिख देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताओगे, एब्सिसा बताओगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और सेकंड में आपको क्या बताना है, इनका ऑर्डिनेट क्या है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बताओगे, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस बताओगे, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस साथ में लिख देता हूँ, एंड वाई एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से भी डिस्टेंस बतानी है और वाई एक्सिस से भी डिस्टेंस बतानी है। और क्वेश्चन नंबर 4 बताओगे कि इनका क्वाड्रेंट कौन सा है, ये दोनों पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे ये आपको बता। क्लियर है, ये 2 क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो जो आपने पिछला वाला जो भी किया है 2 क्लासों में
वो आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे अपन कल करेंगे। धन्यवाद, राधे राधे।